अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं अडोब फोटोशॉप CS5। ठीक है, तो व्यूअर्स आज का हमारा पहला प्रैक्टिकल है। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं अडोब फोटोशॉप CS5 के अंदर। ठीक है, इससे पहले हम लोग टूल्स को पढ़ रहे थे, तो हमारे तमाम के तमाम टूल्स जो 49 टूल्स थे वो ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है जिसके अंदर हम लोग एक पासपोर्ट साइज इमेज किस तरह बनाते हैं। ठीक है, वो सीखने वाले हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आपको आपकी एक इमेज चाहिए होगी, ठीक है, जो कि ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, इन दोनों को ही ओपन कर लेता हूँ वन बाय वन। ठीक है, इस तरह से आपको एक पिक चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आपका बिल्कुल सर स्ट्रेट हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये मेरी तो फिलहाल एक पासपोर्ट साइज मेरे पास इमेज पड़ी हुई थी। ठीक है, तो मेरी यही एक इमेज है जिसके अंदर मेरा बिल्कुल सर सीधा है। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा। और एक आपको यानी कि पेंट कोट की ये इमेज चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी इमेज के नीचे पेंट कोट लगाना चाहते हैं, ये देखिए नीचे शर्ट है लेकिन मैं इसको हटा के पेंट कोट लगाऊंगा। ठीक है, तो इस कोट को अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये कोट आपको कहाँ से मिलेगा व्यूअर्स, ये आप गूगल पर आएंगे। गूगल पर आकर आप यहाँ से इमेजेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। इमेजेस सेलेक्ट करके यहाँ पे आपने लिखना है कोट इन PNG। ठीक है, आपने जब भी एडोब फोटोशॉप के लिए कोई भी पिक उठानी है तो वो आपने इन PNG के फॉर्म में उठानी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ गई पेंट कोट की। तो यहाँ से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे पेंट कोट, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये मुकम्मल तौर पे एक बनी बनाई इमेज आपके पास मिल जाएगी आपको यहाँ से इजीली। ठीक है, तो इस तरह की आप कोई भी इमेज उठा के उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद व्यूअर्स अब हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से इसको सर को काटना होगा। ठीक है, तो इसे काटने के लिए हमको लेसो टूल इस्तेमाल करेंगे। लेसो टूल किस तरह से इस्तेमाल होता है आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेसो टूल के 3 टूल्स हैं। ठीक है, तो मैं सेकेंड वाला टूल यूज़ करने वाला हूँ, पॉलीगोनल लेसो टूल। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद जूम करने की मैं आपको लेक्चर प्रीवियस जो हमारे टूल्स के लेक्चर्स में उन्हें बता चुका हूँ, कंट्रोल और प्लस का बटन। ठीक है, उसके बाद आप स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे ये हैंड आ जाएगा। ठीक है, हैंड टूल आ जाएगा। इसके साथ अपनी इमेज को किस तरह अपने स्पेस का बटन प्रेस किए रखना है। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करवाते हैं करवाना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, मैं ये प्रैक्टिकल के सब कुछ यानी कि अपने इस वीडियो रिकॉर्डिंग में करूँगा, पॉज करके बिल्कुल भी नहीं ये काम करूँगा। ठीक है, ताकि यहाँ से कोई गलती हो, किसी तरह का कोई एरर आए तो वो आपको पता चले। आप जब कोई काम करें तो आपको भी वो एरर यानी कि उससे निपटने में आपको आसानी हो। ठीक है, इसके लिए आपने जब भी ये हैंड लाना है, ठीक है, हैंड लाने के बाद अपने कीबोर्ड से जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हैंड टूल आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपने हैंड टूल का लेक्चर लिया हुआ है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, तो आप इजीली फिर इसके साथ वर्क कर सकते हैं। और आपने जब भी यानी कि इमेज काटनी है ना तो इस चीज़ पे फोकस रखिएगा कि या तो इमेज को ज़्यादा यानी कि बिल्कुल कॉर्नर से काटना है या थोड़ा सा अंदर से काटना है इसको। ठीक है, ताकि जो पीछे के बैकग्राउंड है वो आपका साथ ना आए, इमेज के साथ ना आए। ठीक है, और अगर आप बैकग्राउंड काट रहे हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल किनारों पे ही से रखना होगा। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग बैकग्राउंड नहीं काट रहे बल्कि इमेज काट रहे हैं। तो इसके लिए हमें इमेज के ऊपर बिल्कुल स्मूथली काम करना होगा। ठीक है, अब जैसे ही अगर आपने हमारे टूल्स के लेक्चर्स लेने के बाद लेसो टूल को अच्छी तरह से यूज़ किया है तो आपका हाथ इस वक्त सीधा हो चुका होगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा जल्दी मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी यानी कि कटिंग हो रही है। तो आप आराम से जब इसे करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से इसे परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से और यहाँ से मैं इतना, और जैसे ही आप दूसरे नोट पे ला रहे हैं तो अब ये देखिए वो मुकम्मल कह रहा है कि शेप मुकम्मल हो गई। ठीक है, और ये देखिए अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस, ठीक है, इसके साथ ये बैक पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इसे क्या करना है, अब आपने एक न्यू फाइल बनानी है इसकी। ठीक है, उसके लिए आप इंचेस को सिलेक्ट कर लेंगे। विड्थ आपने रखनी है 1.5 और हाइट आपने रखनी है 2। ठीक है, ये पासपोर्ट साइज इमेज का ये साइज होता है। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन आपने रखनी है 200 रेजोल्यूशन हो गई। RGB कलर हो गया, 8 बिट हो गई, और ट्रांसपेरेंसी की जगह आपने लेना है वाइट लेकर ओके करेंगे तो ये आ गया हमारी पासपोर्ट साइज का ये। ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर बैक पर इसके ब्लू कलर कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ प्रॉपर। ठीक है, ब्लू कलर लेने के बाद आपने कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, सॉरी
आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये कलर आ गया आपके पास, ठीक है। कलर आने के बाद अब यहाँ से हमें इसे काटना है, तो इसे काटने के लिए अब हमारे पास बैकग्राउंड पे सेम कलर है, तो सेम कलर के लिए हम लोग यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्ट हो गया। उसके बाद डिलीट का बटन आप प्रेस करेंगे सॉरी बस एक चीज़ भूल गया कि लेयर्स में आके आपने ये जो लॉक लगा हुआ है इस लॉक को हटाना है पहले, ठीक है। बैकग्राउंड को रेस करने से लॉक हट गया, ठीक है। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से माइनस प्रेस करेंगे तो ये देखिए, उसके बाद कंट्रोल डी सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ से इसको ऊपर से पकड़ कर लाएंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप अपनी उस इमेज को वहाँ से उस कोड को पकड़ेंगे और इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ से इस कोड को हम एडजस्ट कर देते हैं। इसे हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या काम करने वाले हैं, उसका सर लाकर रखने वाले हैं। ये आ गया जी सर ठीक है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ और उसके बाद अगर मैं सर को यहाँ पे लाकर यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा आ गया, ठीक है। तो इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल टी आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। कंट्रोल टी करते ही आप इसको नीचे करें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करना है और उसके साथ आपने इसको अब एडजस्ट करते जाना है, छोटा करते जाना है इसको, ठीक है। और इसमें आपने ध्यान ये चीज़ रखकर रखना है कि टी आपने अपने शिफ्ट दबाकर रखना है, फिर चारों कॉर्नर सेम होंगे, ठीक है। आपकी शेप खराब नहीं होगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट करना है। इसके लिए मैं ज़रा कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ ताकि हम लोग बिल्कुल डिटेल से इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकें। जब हम इसे एडजस्ट करेंगे तो ये जो ब्लरनेस आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा माइनस करते हैं और इधर करके इसको शिफ्ट प्रेस करके ये किया और उसके बाद ये तो इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इस लेयर को आपने उठा के नीचे ले आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 लेयर्स नज़र आ रही होंगी, एक बैकग्राउंड की लेयर है और एक कोड की लेयर है और एक आपके फेस की लेयर है। आपने फेस की लेयर अपने कोड की लेयर के नीचे ले आनी है, तो ये देखिए इसके नीचे चला गया। उसके बाद आप इसको दोबारा इसी को कंट्रोल टी कीजिए। कंट्रोल टी करके इसको आपने थोड़ा सा और बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसे ऊपर ला के थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ये आ गया, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप अपने कीबोर्ड से एरो कीज़ की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये देखिए तकरीबन ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो चुका है। अगर मैं आप कंट्रोल माइनस करके इसको अंडू करूँ तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये अच्छी तरह से यानी कि फिट हो गई है, ठीक है। इसको फिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली लेयर में आपने राइट क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से या यहाँ पे लेयर्स में आके मर्ज विजिबल करेंगे तो ये देखिए सारी लेयर्स मिटकर एक लेयर बन गई है, ठीक है। तो ये मेरा बैकग्राउंड का कलर मुझे ज़रा थोड़ा सा डार्क लग रहा है तो मैं इसको हल्का कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर दिया और बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा ये रखते हैं और आल्ट बैक स्पेस कंट्रोल Z बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करके करना था, ठीक है। और आपने जिस भी लेयर पे काम करना है व्यूअर्स उस लेयर को सिलेक्ट यहाँ से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। लेयर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है वो मैं अपने टूल्स के लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि लेयर्स क्या होती हैं, ठीक है। उन लेयर्स को किस तरह से आप यूज़ करते हैं। जब भी कोई नया काम करे तो नई लेयर बनानी है आपने, ठीक है। बैकग्राउंड की लेयर सेलेक्ट करके आल्ट बैक स्पेस और ये, ठीक है, ये ज़रा फिर भी बेहतर है। यहाँ से लेयर्स में आप आएंगे, ठीक है। लेयर्स में आने के बाद मर्ज विजिबल करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल टी इसको ये और कंट्रोल टी करने के बाद फिर से आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से छोटा कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आना आपने, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से इतना, यहाँ से तकरीबन इतना, ठीक है। उसके बाद अपनी एडिट में आना है, ठीक है। एडिट में आने के यहाँ से तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद एडिट में आके यहाँ से स्ट्रोक को आपने सेलेक्ट करना है। इसका कलर आपने वाइट कर देना है, ठीक है। वाइट करने के बाद इसको 10 पिक्सल कर देना है, 100 कर दिया मैंने, 10 कर देना है और ओके कर देंगे आप, ठीक है। ओके करने के बाद आप इसके बैक पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वाइट आ गया है, ठीक है। और उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हमारा काम होगा कि हम इसके पैटर्न बनाएंगे। तो आपने एडिट में आना है, वापस एडिट में आने के बाद डिफाइन पैटर्न में के बाद आने के बाद यहाँ पे आप पैटर्न को कोई भी नाम दे लीजिए। तो मैं न्यू का नाम दे लेता हूँ, ठीक है। मैंने न्यू का नाम दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद अब आप क्या करेंगे,
एक न्यू फाइल आपने लेनी है, ठीक है। न्यू फाइल आपने पिक्सल्स में लेनी है। इसकी विड्थ रखेंगे हम लोग 1200, हाइट रखेंगे 800 और रेजोल्यूशन इसकी 300, ठीक है। और उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद फिल और इसकी शॉर्ट की है Shift 5, ठीक है। फिल को आप क्लिक करेंगे। फिल को क्लिक करने के बाद यहाँ से हाँ इसके पैटर्न, यहाँ से आपने यहाँ से पैटर्न सेलेक्ट कर लेना। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद कस्टम पैटर्न में आएंगे तो ये देखिए ये हमारी इमेज पर ही है। इसको सेलेक्ट करके ओके कर देना। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर आप 8 से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो अपनी इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा कर देनी है, ठीक है। अगर इससे कम बनाना चाहते हैं तो हाइट और विड्थ आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा इमेजेस आएंगी और जितनी कम करते जाएंगे उतनी ही कम इमेजेस आपकी बनेंगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है व्यूअर्स कि आपको पासपोर्ट साइज इमेज बनानी आ गई होगी। इसके लिए 2 चीज़ें आपको मस्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास यानी कि आपकी कोई ऐसी इमेज है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये इमेज मेरी बिल्कुल स्ट्रेट थी, ठीक है, तो इस इमेज के ऊपर भी आप काम कर सकते थे, लेकिन हमने इसका पेंट कोड यानी कि जस्ट किया है। काफ़ी लोग यानी कि पेंट कोड लगवाना पसंद करते हैं अपनी इस इमेज को, ठीक है। तो आपने कोई भी अपनी इमेज अपने घर के कपड़ों में यानी कि अपने फ़ोन से भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपका सर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इसमें मेरे पासपोर्ट साइज इमेज थी ये, ठीक है, जो मैंने रिसेंटली बनाई खिंचवाई थी। तो इसके अंदर मेरा सर बिल्कुल स्ट्रेट था, इसलिए मैंने इसी इमेज को लिया, ठीक है। उसके बाद अपना सर काटेंगे आप, सॉरी सर काटने के बारे में कह रहा हूँ, यानी कि इमेज में आप अपने सर को यानी कि यहाँ से निकाल लेंगे इस इमेज में से। और उसके बाद आपने एक कोड की इमेज लेनी है, ठीक है, जिसके ऊपर सर ना लगा हो, ठीक है। और PNG फाइल में लेंगे तो वो बिल्कुल आपको ऑलरेडी पहले से इस तरह की मिलेगी। आपको वाइट कलर ख़त्म नहीं करना पड़ेगा जैसे मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद आपने 1.5 और 2 इंचज़ की एक न्यू फाइल बनानी है, ठीक है। उसके ऊपर इन दोनों की एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में हो सकता है अगर आप पहली दफ़ा काम करें तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन वो हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको स्ट्रोक देनी है। स्ट्रोक आपने 10 पिक्सल की देनी है। और उसके बाद एंड पे आपने तकरीबन मैंने ये 8 इमेजेस के लिए 1200 विड्थ और हाइट रखी थी 800, ठीक है। तो अगर आपको 8 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप उसी तरह से विड्थ और हाइट को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्यूअर्स, ठीक है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए एडोब फोटोशॉप या कोरल वगैरह किसी का भी, तो आप हमारी इस वेबसाइट पर www.lastlookproductions.blogspot.com यहाँ पर जाकर हमारी ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑल कंप्यूटर कोर्सेज एंड लैंग्वेज कोर्सेज फ्री यहाँ से हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से ईजीली, ठीक है। तो व्यूअर्स मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।